राहुल गांधी, जी हां, अब जवाहरलाल नेहरू से आगे निकल चुके हैं। अभी तक इस देश की सारी समस्याओं का कारण जवाहरलाल नेहरू होते थे, परंतु अब लोग राहुल गांधी को भी दोष देने लगे हैं। क्यों और कैसे, इसे समझने के लिए हमें जाना होगा जंतर मंतर की ओर, जहां इस देश की कोचिंग्स के तमाम एजुकेटर्स और कोचिंग्स के टीचर्स इकट्ठे हैं और इस देश में सरकारी नौकरियों में होने वाली गड़बड़ियों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। टीचरों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं लोग। बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ मैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट रजत सिंह, आपके अपने चैनल शोर के लिए। तो बात कुछ ऐसी है कि एसएससी फेज 13 परीक्षा 24 जुलाई 2025 से शुरू हुई, पर पहले ही दिन विवादों में घिर गई। हालांकि भारत में परीक्षा का हमेशा से विवादों का गहरा नाता रहा है, परंतु जब पहले ही दिन परीक्षार्थी एग्जाम सेंटर्स पर पहुंचे, यानी कि 24 जुलाई 2025 को, तो कुछ सेंटर्स पर परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। सेंटर्स पर इस तरह के नोटिस चस्पा थे, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एसएससी द्वारा कहा गया कि जिन सेंटर्स पर परीक्षा किसी भी कारण से रद्द कर दी गई है, उन स्टूडेंट्स की परीक्षा जल्द ही दोबारा ली जाएगी। पर इन सेंटर्स पर परीक्षा रद्द होने से कुछ उम्मीदवारों का गुस्सा होना स्वाभाविक ही था और स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बहुत सारे प्रदर्शन हमें इस देश में अक्सर देखने को मिल ही जाते हैं। आए दिन स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट के दौरान मार खाने की तस्वीरें भी सामने आ ही जाती हैं, पर इस बार यह प्रोटेस्ट कुछ अलग था। दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर से करीब 700 एजुकेटर्स, यानी कि कोचिंग में पढ़ाने वाले टीचर्स, छात्रों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। पर इनमें से कुछ एजुकेटर्स देश भर में बहुत ज्यादा चर्चित हैं, जिनसे पढ़ने के लिए छात्र देश के कोने कोने से इनके कोचिंग सेंटर्स पर पहुंचते हैं। इन टीचर्स का कहना था कि एसएससी परीक्षा में कई गड़बड़ियां हैं, जिसके लिए वे डीओपीटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मिलना चाहते थे। पर दिल्ली पुलिस द्वारा उन टीचर्स को बताया गया कि अभी संसद का चूंकि मानसून सत्र चल रहा है, इसलिए यह अभी संभव नहीं हो पाएगा। इसके बाद ये सभी टीचर्स जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने चले गए, जहां पर पुलिस द्वारा इन टीचर्स को बताया गया कि वे शाम के 5 बजे के बाद जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं कर सकते। कुछ टीचर्स को पुलिस द्वारा डिटेन करने की भी खबरें सामने आई हैं। यहां पर टीचर्स की भारी संख्या के साथ कुछ छात्र भी मौजूद थे। कुछ टीचर्स ने यह भी कहा है कि पुलिस द्वारा बल प्रयोग भी किया गया और लाठीचार्ज भी किया गया है। आइए पहले हम ये जान लेते हैं कि देश भर के इतने सारे टीचर्स दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। आखिर वो क्या कारण है कि इतने सारे टीचर्स दिल्ली में जंतर मंतर पर जमा हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं सरकारी एग्जाम्स की प्रशासनिक गड़बड़ियों के कारण। सबसे पहले उनके द्वारा कहा गया कि कुछ केंद्रों पर परीक्षा रद्द कर दी गई, जिससे दूर से आए उम्मीदवारों को परेशानी हुई है। कुछ केंद्रों पर तकनीकी खराबी के कारण परीक्षा में बाधा आई, जिससे उम्मीदवारों में निराशा है। कुछ उम्मीदवारों को उनके गृह नगर से बहुत दूर परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं, जिससे उनका वहां पहुंचना बहुत मुश्किल था और अगर वह पहुंचे भी तो यात्रा और खर्चे को लेकर चिंताएं सामने आई हैं। परीक्षा रद्द होने और तकनीकी खराबी के पीछे प्रशासनिक लापरवाही को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। और हाँ, सोशल मीडिया पर उम्मीदवार यानी कि अभ्यर्थी भी अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और कुछ अभ्यर्थी परीक्षा को दोबारा कराए जाने की मांग भी कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में कई नामी गिरामी टीचर्स भी शामिल थे, जैसे कि नीतू सिंह मैडम, जो कि इंग्लिश पढ़ाती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, अभिनय सर, जो कि मैथ्स पढ़ाते हैं एसएससी सीजीएल के लिए। अभिनय सर का कहना है कि विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी से इतनी सी उम्मीद नहीं करता, कि वे विपक्ष के नेता राहुल गांधी से इतनी सी भी उम्मीद नहीं करते। आगे वे कहते हैं कि अगर आज विपक्ष अच्छा होता तो हम लोगों को रोड पर धक्के नहीं खाने होते। वैसे वे सही तो कह रहे हैं। एसएससी एग्जाम्स में होने वाली सारी गड़बड़ियों की मूल जिम्मेदारी और मूल जड़ आखिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ही तो है। वैसे मैं अभिनव सर को बता दूं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 26 जुलाई 2025 को इस विषय में एक्स पर ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि एसएससी फेज 13 की परीक्षा में सामने आ रही गड़बड़ियां सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि मोदी सरकार के विफल और सड़े हुए सिस्टम का आईना है।
400-500 किलोमीटर दूर से परीक्षा देने पहुंचे युवाओं को केंद्र पर जाकर पता चलता है कि उनकी परीक्षा रद्द कर दी गई है। सिस्टम की खामियों के कारण लगातार पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने से लाखों युवाओं और उनके परीक्षाओं की मेहनत, समय और उम्मीदें बर्बाद हो रही हैं। पिछले 10 सालों में नीट, यूजीसी, एनईटी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी और बोर्ड परीक्षाओं सहित 80 से ज्यादा पेपर्स में खुलेआम धांधली हुई है। सिर्फ इस साल की धांधली से 85 लाख बच्चों का भविष्य प्रभावित हुआ है। इन्हें रोकने में सरकार नाकाम रही है और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और सुधार से उसके बड़े बड़े वादे खोखले साबित हुए हैं। यह सरकार के निकम्मेपन और प्रशासनिक भ्रष्टाचार और परीक्षा माफियाओं के गठजोड़ का नतीजा है। युवाओं के सपनों के साथ यह विश्वासघात बंद होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे शुरुआत में यह कह रहा था कि अब राहुल गांधी जवाहरलाल नेहरू से भी आगे निकल चुके हैं। अब इस देश में हर प्रॉब्लम का कारण राहुल गांधी ही तो हैं। वैसे मैं आपको अभिनव सर के बारे में बता दूं कि एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से मैथ्स पढ़ाते हैं। यह उनके यूट्यूब चैनल का स्क्रीनशॉट है जिसमें वे दावा कर रहे हैं कि उनका कोर्स 100% सिलेक्शन के लिए डिजाइन किया गया है। परंतु क्या ऐसा हो सकता है? नहीं ना। परंतु यह एकमात्र ऐसे टीचर नहीं है, ऐसे ढेरों शिक्षक, ढेरों कोचिंग संस्थान इस देश में मौजूद हैं जो किसी ना किसी तरह 100% सिलेक्शन का दावा करते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी खामी क्या है। रियल प्रॉब्लम है प्राइवेट स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट। अगर सरकार इन सभी प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस और कोचिंग को बंद कर दे तो एक बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर हो जाएगा। आपको शायद याद होगा कि कुछ दिन पहले खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश में जिन स्कूलों में स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट कम है उन्हें मर्ज किया जा रहा है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के गांव में बहुत सारे स्कूल बंद हो रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश से यह खबर आई थी तो इसे लोगों ने अपने नजरिए से देखा। चूंकि हमें ऐसा लगता है कि सरकारी स्कूलों की हालत खराब है, वहां पढ़ाई ठीक से नहीं होती, इसलिए हम अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचकर उन्हें प्राइवेट स्कूलों में भेज देते हैं। सोचिए, अगर प्राइवेट स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग्स को बंद कर दिया गया तो क्या होगा? इस देश के बड़े से बड़े नेता, इस देश के सारे अधिकारी, सभी प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस, आईपीएस और सारे बिजनेसमैन के बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ना पड़ेगा। तब सोचिए क्या होगा हमारे एजुकेशन सिस्टम का, और सोचिए हमारे सरकारी स्कूलों की, कॉलेजेस की क्या हालत हो जाएगी। इस प्रश्न के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मैं चाहूंगा इस बारे में आप सोचें कि अगर सारे प्राइवेट स्कूल, कॉलेज बंद हो गए तो हमारे सरकारी स्कूल, कॉलेजेस की हालत कितनी बेहतर हो पाएगी। आपको क्या लगता है इस बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं आपका होस्ट रजत सिंह, आपके अपने चैनल शोर के लिए।